हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 के साथ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। सो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ मस्ट वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। आपके पास वैल्यू थी कुछ इस तरह से, मैंने इसको नेम दे दिया है y। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इतना पता है कि आपके बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली तो आप डिफ्रेंसिएशन नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको लाने के लिए बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, दैट इज टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। सो व्हेन यू टेक लॉग बोथ द साइड्स, आपके पास कुछ वैल्यू इस तरह से आपको दिखेगी। लॉग के साथ आपके पास ये फंक्शंस इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। एंड आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको लॉग रिजल्ट्स अभी तक पता चल चुके होंगे कि जब भी आपके पास लॉग में कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है, सपोज किन्हीं टू फंक्शंस का प्रोडक्ट ही चाहे आप ले लो, तो आप उसको लॉग रिजल्ट की हेल्प से किस तरह से लिखते हो। यहाँ पर इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो जब भी प्रोडक्ट में होते हैं फंक्शंस आपके लॉग में, तो आप उनको स्प्लिट करके प्लस की फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। एंड यही वैल्यू अगर आपकी इस तरह से होती, मतलब आपके फंक्शंस इस तरह से होते न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो आप इसको स्प्लिट करके बस कैसे लिख सकते हो, प्लस की जगह बस माइनस आएगा। सो ये था बेसिक लॉग रिजल्ट जो कि यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। लॉग वाई एज इट इज, यहाँ पर इसको मैं इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक लॉग रिजल्ट अप्लाई किया है जो कि मैंने आपको बता दिया है कौन सा। अब यहाँ पे आप करोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्रेंसिएशन लॉग का क्या होता है 1 अपॉन जो भी आपके यहाँ पे एंगल में वैल्यू है। तो अब यहाँ पे चेन रूल के हेल्प के साथ डी बाई डी एक्स किसका, y का भी, ठीक है। यहाँ पर सब पे डिफ्रेंसिएशन लगने वाला है, पहले इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा एंड फिर इस पे लगेगा, राइट। सो मतलब लॉग का ही डिफ्रेंसिएशन करना है। लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 अपॉन कॉस एक्स। अब एंगल में क्या है कॉस एक्स, सो चेन रूल की हेल्प के साथ डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का भी होगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉस 2x डिफ्रेंसिएशन किसका, कॉस 2x का होगा। ऐसे ही लॉग यहाँ पर नीचे आ जाएगी वैल्यू एंड डिफ्रेंसिएशन आपको किसका करना है, कॉस 3x का, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी, दैट इज dy अपॉन dx। यहाँ पर आप 1 अपॉन कॉस एक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी कॉस के डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू आएगी, दैट इज माइनस साइन और एंगल जो भी है। अब यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो कि एंगल सिंपल एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे अगेन चेन रूल के साथ इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे होगे, उसकी वैल्यू तो आएगी माइनस साइन की फॉर्म में, एंगल जो भी है एंड उसका भी डिफ्रेंसिएशन, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x इज आपके पास ओनली वैल्यू बचेगी 2, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ओनली 1। तो नीचे तो वैल्यू आपकी क्या चल रही थी, cos 2x। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, राइट। यहाँ पर देखो नीचे वैल्यू क्या है आपकी cos 3x, तो एज इट इज लिख दो। डिफ्रेंसिएशन करोगे 3x का तो वो तो देगा आपको वैल्यू माइनस साइन की फॉर्म में, एंगल आपका जो भी है एज इट इज, एंड चेन रूल की हेल्प से 3x का भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो वैल्यू आपको मिलेगी ओनली 3। तो आपकी यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं सब नेगेटिव में है, राइट। सो मैं सबकी वैल्यू क्या है मैं कॉमन लेके बाहर लिख रही हूँ माइनस, ठीक है। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan x, ठीक है। अब वैल्यू क्या चल रही है, माइनस बाहर जा चुके हैं, वैल्यूज अंदर प्लस ही दिखेंगी आपको। ऐसे ही साइन 2x कॉस 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 2x, और 2 की वैल्यू साथ में एज इट इज। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 tan 3x। अब ये जो y है ना, ये y को उधर शिफ्ट कर दोगे क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है डिनोमिनेटर में, उधर जाके न्यूमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। y की जो वैल्यू है वो आपको उठा के वापस से लिखनी होगी जब आपका y यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे, दैट इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू y की वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस के साथ, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं उठा के यहाँ लिख रही हूँ cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। और साथ में इसके क्या है प्रोडक्ट में ही ये वैल्यू, दैट इज tan x प्लस 2 tan x
2x प्लस 3 tan 3x। तो ये आया है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि किस बेसिक स्टेप्स के साथ हमने इसको परफॉर्म कर लिया है, राइट। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पर अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। न्यूमरेटर में फंक्शन, डिनोमिनेटर में फंक्शन, हर जगह फंक्शन आपको दिख रहे हैं एंड फंक्शंस के ऊपर पावर भी आपको दिख रही है। एंड रूट को हम पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसकी पावर होगी हाफ, राइट। सो बस मैंने रूट को पावर की फॉर्म में लिखा है जो कि उसकी पावर क्या होती है, हाफ। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने जो पावर लिख दी है रूट की एज इट इज। अब आपका y की वैल्यू किसके इक्वल है, उसके इक्वल। अब यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ताकि ये जो हमारा जितना भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करके हम उनको स्प्लिट करके लिख सकें, ताकि फिर हम डिफरेंशिएशन इजीली कर पाएँ। तो यहाँ पर लॉग y, यहाँ पर b वैल्यू क्या आएगी, लॉग, और ये वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पर अगेन क्या लगने वाला है, लॉग का रिजल्ट, पावर जो है आपकी उठ के आगे आ जाएगी लॉग एंड ये वैल्यू साथ में एज इट इज। पावर बस आपकी उठ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि लॉग m n को आप क्या लिख सकते हो, n आपकी आगे आ जाएगी वैल्यू लॉग m। सो ये आपका लॉग रिजल्ट यूज हुआ है यहाँ पर, लॉग y की वैल्यू एज इट इज। सो यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो, डिफ्रेंसिएशन करने वाले हो। लेकिन अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट लॉग रिजल्ट लगाना है बिफोर अप्लाइंग योर डिफ्रेंसिएशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी इसको हम अगेन अनदर लॉग रिजल्ट के साथ स्प्लिट करके लिखेंगे। आपको पता है ये वैल्यू किस तरह से दिख रही है, कुछ वैल्यूज आपकी न्यूमरेटर में है, कुछ वैल्यूज आपकी डिनोमिनेटर में है। तो जब भी आपके फंक्शंस इस तरह से होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उनको आप कैसे अलग अलग करके लिख सकते हो, लॉग जो पूरी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो एक साइड, माइनस लॉग डिनोमिनेटर की वैल्यू लाइक दिस। मतलब माइनस के साथ ये स्प्लिट होके वैल्यूज आपकी लिखी जाएंगी, राइट। 1/2 एज इट इज। यहाँ पर ध्यान से देखो, पूरे न्यूमरेटर को मैं इसके साथ लिखने वाली हूँ, दैट इज x-1 x-2, ठीक है, माइनस लॉग x-3 x-4 x-5। अब इतना भी पता है ये वैल्यूज क्या है आपकी, ये जो फंक्शन है अंदर आपके प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो ये तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके इस तरह से लिख दिया। अब जो वैल्यूज आपकी होती हैं, हम अनदर लॉग रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके लिए जब आपकी वैल्यूज प्रोडक्ट फॉर्म में होती हैं, कोई भी फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, चाहे जितने मर्जी प्रोडक्ट में हो, उनको आप कैसे स्प्लिट करते हो, एडिशन के साथ, लॉग x प्लस लॉग y। तो यहाँ पर लॉग रिजल्ट अप्लाई होगा तो ये वैल्यूज लॉग x-1 प्लस लॉग x-2, सेम यहाँ पर भी सारी वैल्यूज जो है स्प्लिट होके एडिशन में आपको दिखेंगी नेक्स्ट स्टेप में। तो अब जब ये माइनस ओपन होगा तो ये सारी वैल्यूज अंदर भी माइनस में आ जाएंगी। रिजल्ट्स, लॉग रिजल्ट्स अप्लाई करने के बाद ये जो फंक्शन था आपका, देख रहे हो कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। बस अब आपको डिफ्रेंसिएशन जब करना है तो लॉग का ही डिफ्रेंसिएशन करना होगा, राइट, एंड चेन रूल के साथ उनके एंगल का भी, तो जो कि बहुत ही इजी है, राइट। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नीचे 1/y, एंड डिफ्रेंसिएशन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इस एंगल का भी होगा, तो dy/dx वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पर जो वैल्यू है हाफ एज इट इज चलेगी, कॉन्स्टेंट टर्म है, राइट। लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/ जो भी एंगल है। सो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, अब एंगल का भी। तो जब आप यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना चाहेंगे x-1 का, तो सबको पता है डिफ्रेंसिएशन x-1 का क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन x का क्या होगा, 1 एंड कांस्टेंट वैल्यू का 0। तो मतलब आपको इन सब के जो एंगल का जब भी आप डिफ्रेंसिएशन करोगे ना, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ओनली 1। रीजन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का ही डिफ्रेंसिएशन होगा, कांस्टेंट टर्म का तो 0 ही आता है। तो आपको अल्टीमेटली वैल्यू जब आप इनके एंगल का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो अल्टीमेटली आपको 1 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और नहीं भी शो कर सकते, वैसे जितने भी आप स्टेप्स दिखाएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए।
सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन एंड नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देना इसको डायरेक्टली 1। सो यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन होगा इसका वैल्यू क्या नीचे चली जाएगी एक्स माइनस टू, देन डी बाई डी एक्स किसका करना होगा, एंगल का। सिमिलरली आपकी ये टर्म्स मैं लिख देती हूँ आपको। सो इस तरह से आपके पास टर्म्स आएंगी, इनको बस अब आप सिंप्लीफाई वे में आपको लिखना है, नथिंग एल्स। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये वैल्यू सारी क्या दिखेंगी, 1, क्योंकि आप इन सब का डिफ्रेंसिएशन करके देखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ओनली 1। तो आपके पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से दिखने वाली हैं। सो आफ्टर डिफ्रेंसिएशन आपके पास आई है वैल्यू ये। अब ये y को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। सो अब जो भी आपका स्टार्टिंग में y की वैल्यू थी दैट इज दिस, तो वो आप फाइनली पुट करके यहाँ पे लिख दोगे। सो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर मिल गया है, दैट इज दिस। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।